लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। ये शेर सटीक बैठता है सपा के वरिष्ठ सदस्य और बरेली शहर सीट पर भावी दावेदार प्रमोद सिंह बिष्ट पर, जिनका रोठा गांव में जबरदस्त स्वागत किया गया और वहां मौजूद लोगों ने प्रमोद सिंह बिष्ट की जमकर तारीफ की। गौरतलब है, प्रमोद सिंह बिष्ट लगातार पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर काम करते रहे हैं और लोगों के बीच अपनी साफ छवि की वजह से जाने जाते हैं। साथ ही ये भी बताना बेहद जरूरी है कि प्रमोद सिंह बिष्ट पार्टी से तकरीबन 20 सालों से जुड़े हुए हैं। न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। अब दिसंबर का महीना ख़त्म होने पर है और ये भी तय हो चुका है कि अब चुनाव जो है तय समय पर होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये तय कर दिया है कि चुनाव टाइम पर होगा। अब जाहिर सी बात है कि चुनाव की पूरी तैयारी है और बरेली का जब हम जिक्र करते हैं तो बरेली की 9 विधानसभा सीट है, जिसमें बरेली शहर सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। उसी को लेकर एक कार्यक्रम है यहाँ पर। सिठोरा गांव है, रोठा गांव है और इसकी जो अगर आबादी की हम बात करें और वोटिंग परसेंट की बात करें तो तकरीबन 1700 यहाँ वोटिंग होती है। और समाजवादी पार्टी का ये गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से 2009 में जब भगवत शरण गंगवार जी, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे और 5 बार विधायक भी रहे नवाबगंज से, वो चुनाव लड़े तो इस जो बूथ है इससे वो जीत के गए। इसी बात को लेकर यहाँ पर प्रमोद सिंह बिष्ट, जो कि महासचिव रहे हैं पूरे ज़िले में और उनका बड़ा नाम रहा है और आज भी जो है लोगों में एक ख़ास मोहब्बत नज़र आती है, उसी बात को लेकर वो यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे तो बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैमरे की नज़र से इधर के तमाम लोगों को दिखाया जाए। ये मंज़र तब है जब ठंड का आलम यह है कि खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन ज़बरदस्त समाजवादी पार्टी के लिए लोगों में उत्साह है और बड़ी संख्या में यहाँ लोग खड़े हुए हैं। प्रमोद सिंह बिष्ट भी मौजूद हैं, जो कि शहर सीट के संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। उनकी मोहब्बत में यहाँ लोग मौजूद हैं। हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी को लेकर लोगों में क्या रुझान है, किस तरह से वो तमाम चीज़ों को समझते हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं। मैं आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि जाहिर है आपने अपनी आँखों में तमाम समाजवादी पार्टी का समय देखा होगा, वक्त देखा होगा और प्रमोद सिंह बिष्ट को भी देखा होगा किस तरह से उनके कामकाज रहा है। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि समाजवादी पार्टी का किस तरह का माहौल नज़र आता है, अगर आप मोटा मोटी बरेली में पहले देखें। समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है, हर जगह हर कोने में जी, हर जगह जो है समाजवादी पार्टी के ही लोग मतलब कहते हैं साइकिल को ही वोट देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। इस सरकार तो मतलब लूट रही है और धोखा दे रही है, लोगों को गुमराह कर रही है और मतलब कहीं नमक बांट रही है, कहीं मतलब रिफाइंड बांट रही है, कहीं गल्ला बांट रही है। आज से पहले क्यों नहीं बांटा उसने? तो इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग या जनता मतलब इनसे बीजेपी वालों से बहुत बड़ी नाराज़ है और वोट समाजवादी पार्टी को ही देंगे। सारी जनता का यही हाल है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रमोद सिंह बिष्ट भी यहाँ से बरेली शहर सीट से एक दावेदार हैं, आज आपके यहाँ मौजूद हैं। आपने उनको देखा होगा शुरू से? नहीं, आज से हम 20 साल से देख रहे हैं इनके लिए, इनके कार्यकाल को देख रहे हैं। इन्होंने बहुत लोगों की मदद की, बहुत अच्छे काम किए और बहुत विकास भी करवाया, अपनी सरकार में बहुत विकास करवाया। इनसे अच्छा कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। अच्छा, आखिरी बात जानना चाहता हूँ, क्या उम्मीद लगती है अखिलेश यादव जी को लेकर? बरेली में 9 विधानसभा सीटें और लखनऊ की सियासत का रास्ता भी बरेली से होकर जाएगा, बहुत बड़ा एरिया माना जाता है बरेली का। क्या माहौल देखते हैं? अखिलेश यादव जी को सारी जनता यहाँ बरेली की चाह रही है जी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारी जनता कह रही है कि अखिलेश जी आएँ। और विकास उन्होंने बहुत किया है, अच्छे काम किए हैं, लैपटॉप बांटे हैं, सारे काम किए हैं, विद्याधन दिया है, सारे काम किए हैं। इस सरकार ने तो सारे के सारे जो है ख़त्म कर। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी एक हमारे साथ शख्स मौजूद है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नाम क्या है आपका? मुकेश पांडे। मुकेश भाई ये बताइए कि क्या माहौल लगता है, क्योंकि सर्दी तो आज ज़्यादा है लेकिन सियासत का पारा भी आज से और गर्म हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख के बाद चुनाव की तारीख भी आ जाएगी। जाहिर है बहुत कम वक्त है, काम ज़्यादा है, क्या माहौल लगता है? माहौल तो आज समाजवादी पार्टी के फेवर में है जी, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आज कार्य दिखा रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं, ये कार्य सब माननीय अखिलेश यादव जी ने सैंक्शन करे थे, उसको अभी जो पूरा नहीं कर पाए। और जहाँ तक सवाल है गल्ला देने का, जो कंट्रोल पे जो गल्ला दे रहे हैं, जब अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे थे
तो जब उनका फ़ोटो लगा हुआ था तो 30,000 रुपये के लैपटॉप पर जब फ़ोटो लगा था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका विरोध किया था। आज 10 रुपये के नमक के पैकेट पे ही अपना फ़ोटो लगा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है ये। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज बरेली के अंदर जो स्थिति चल रही है, हमारी 9 की 9 विधानसभा जीत के जाएंगी। और सवाल रहा हमारे बिष्ट जी का, तो समाजवादी पार्टी से अगर बिष्ट जी को टिकट मिलता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बरेली ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के अगर कोई जाएगा तो प्रमोद बिष्ट जी जाएंगे। अच्छा, मैं एक आखिरी बात आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि सियासी पृष्ठभूमि प्रमोद सिंह बिष्ट जी की रही है, 20 साल से ऊपर का अरसा हुआ है। पार्टी को एक मजबूती देने में और उसको सींचने में उसका किस हद तक फ़ायदा मिलता है, क्योंकि शख्सियत तो वो वैसे ही अच्छे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया आदमी हैं और इन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ करा। आज जो पार्टी की स्ट्रॉन्ग स्थिति है वो भाई प्रमोद सिंह बिष्ट जी की वजह से है। और ये जब महासचिव थे तो ये हम लोगों को सबको सराहा करते थे और सबको एक साथ लेकर चला करते थे। और उन्होंने कभी भी जनता का आदमी हो या कोई कार्यकर्ता हो, 24 घंटे जनता के लिए 24 आवर्स समर्पित रहते थे और हर समय पार्टी के लिए समर्पित हैं। और हमें ऐसे समर्पित प्रत्याशी की और उम्मीदवार की जरूरत है। चलिए ठीक है, मैं चाहता हूं कि और भी लोगों से हम बात करें। अब मैं चाहता हूं एक बार कैमरे से फिर दिखाया जाए कि तमाम लोग इस सर्द मौसम में डूबते हुए सूरज के दरमियान मोहब्बत में बैठे हैं समाजवादी पार्टी की, और उससे बड़ी मोहब्बत है प्रमोद सिंह बिष्ट की। तमाम लोग और भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मनोहर यादव। यादव साहब, ये बताइए, यादव का नाम आ गया तो फिर अखिलेश यादव का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अखिलेश यादव, ये बताइए कि क्या उम्मीद लगती है? उम्मीद अब 9 विधानसभा जीतेंगे। अच्छा, हाँ? बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस। बहुत जबरदस्त। अच्छा, मोदी जी का सुपड़ा साफ है। कल आ रहे हैं योगी? अरे आ रहे हैं, देख लेना। आ रहे हैं और अमित शाह देख लेना आप, कल देख लेना रोड शो में। अच्छा, कल देख लेना आप। इनने क्या किया है आज तक, जनता के साथ में क्या किया है इनने? गुमराह किया है, काफी नाराज लग रहे हैं। गुमराह किया है। अच्छा, और और बाबा जी भगवा कपड़ा पहन के झूठ बोलते हैं। इन्हें नहीं झूठ बोलना चाहिए, नहीं तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से यहाँ तमाम दावेदार हैं जी। सबकी अपनी क्षमताएं हैं। जी, प्रमोद सिंह बिष्ट जी के अंदर क्या क्षमताएं ऐसी देखते हैं? बिष्ट जी ने जनता के साथ में जुड़ा के काम किया है और आज तक जो है जनता में कोई नाराज़गी नहीं जताई है। जी, चलिए ठीक है, तमाम लोगों से हम बातचीत करते चलेंगे। आपके पास आना चाहता हूँ क्योंकि नौजवान और जो युवा वर्ग होती है उसकी सोच बड़ी खास होती है, सबकी नज़र होती है उस पर। समाजवादी पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? समाजवादी पार्टी में सारी बिरादरी, चाहे हिंदू हो, हिंदू की हो या मुसलमान की हो, जितनी भी जातियां हैं सबको एक साथ लेके चलती है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, मेन समाजवादी का ही नारा है। अच्छा। समाजवादी में ही जो काम अच्छे हो गए, कहाँ विकास नहीं हुआ समाजवादी के अंदर? आप बरेली में सब जगह घूमते होंगे, देखते होंगे, चौतरफा विकास हुआ है पूरा। जो बदायूं तक का 4 लाइन बना, ये भी हमारी समाजवादी सरकार की देन है। बहेड़ी तक का जो 4 लाइन बना, ये भी हमारा समाजवादी का देन है। जितने पुल देखते हैं आप, ये समाजवादी का देन है सारा। कितना अगर इन सब का विकास हमारा माननीय अखिलेश जी नहीं करते तो आप ये बताइए फिर इस बरेली शहर में कुछ दिखा? अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बरेली शहर सीट हमेशा टफ रही है समाजवादी पार्टी के लिए, या कोई भी पार्टी हो इस सीट से नहीं जीत पाई है। इस बार क्या उम्मीद लगती है? प्रमोद सिंह बिष्ट भी एक माहिर खिलाड़ी है समाजवादी पार्टी के और दावेदार भी हैं, क्या उम्मीदें लगती हैं? देखिए, प्रमोद बिष्ट जी का जो व्यवहार है वो इतना अच्छा व्यवहार है कि आपने देखा होगा कि ये उत्तराणी के अध्यक्ष भी चुने गए, जो कि पर्वतीय समाज से आता है। और जो मैं सोचता हूँ कि शायद इनके अलावा किसी और का अगर टिकट मिलता है तो वोट हम नहीं ले पाएंगे। यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनका वोट ले सकते हैं। मुसलमान का वोट, हिंदू का वोट, सबका वोट, सारी बिरादरियों को वोट मिलेगा। समाजवादी सरकार के अंदर भाजपा सरकार ने जो बिरादरियाँ थी सारी, किसान कोई एक बिरादरी में नहीं आता, उसमें हिंदू मुसलमान की सारी बिरादरियाँ उसमें होती हैं। उनने क्या काम करा? मारने का काम करा, बर्बाद करने का काम करा। वो आज हमारे साथ में है। बरेली शहर की बात रही, बरेली शहर में जितने भी बनिया और पंडित लोग थे, आज वो खुद ये इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं कि हमने जो आज तक किया वो गलत किया। और आज इनकी छवि देखकर, प्रमोद बिष्ट जी की छवि देखकर समाजवादी को ही जिताएंगे और समाजवादी की सरकार मिलेगी। चलिए ठीक है, अभी आप कुछ बोल रहे थे। मैं समझता हूँ किसान हैं आप, और किसानों के हालात को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं।
क्या उम्मीद लगाते हैं अखिलेश यादव से किसान? बहुत बढ़िया उम्मीद जो अखिलेश ने किया है तो कोई सरकार नहीं कर पाएगी। अच्छा, खाद को बहुत दुखी बोल लेके जाओ तो खाद मिलेगी, एक कट्टा लेके जाओ तो बहुत, आधार कार्ड लेके जाओ। अखिलेश के राज में जितना चाहते उतना खाद उठा के लेके आते। अच्छा, अब खाद के लिए दुखी किसान क्या करे? 22 में किसको लेके आए? किसान आवेंगे अखिलेश जी। अच्छा, और बरेली शहर सीट पर क्या उम्मीद लगती है किसके लिए? पूरी उम्मीद है आपकी। अच्छा, पूरी समाजवादी पार्टी की पूरी उम्मीद है, हम तो घूमते हैं सब में। प्रमोद सिंह बिष्ट के बारे में अरे क्या प्रमोद की तो ख्याल बात मत ना मत करो जी? प्रमोद तो सबसे आगे चले पहले गए। से जानते हैं आप उन्हें? अरे पहले से क्या, हमारे हर बात में मदद करने वाले हैं प्रमोद सिंह, अच्छा, हर बात में। चलिए ठीक है। जब कहा तो मदद करते हैं। जी 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 जी, तो अच्छी उम्मीद है। बहुत अच्छी तरीका है। चलिए, फिलहाल तमाम लोग हैं, मैं प्रमोद सिंह बिष्ट से ही बात कर लेता हूँ। लोगों में तो एक ज़बरदस्त मोहब्बत नज़र आती है और ऐसा लगता है कि हमारी उर्दू में बोला जाता है रूहानी रिश्ता, रूह से जो रिश्ता होता है लोगों का वो नज़र आता है। और आपने अभी मैं सुन रहा था कि 2009 में ये एक ऐसा बूथ था जहाँ से जीत के गए और उस टाइम 2009 में हर जगह से हारे और कांग्रेस जीती थी, लेकिन यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती। लोगों में मोहब्बत है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं इस मोहब्बत? देखिए, मैं तो इन सब का ऋणी हूँ कि इन्होंने इतना प्यार हमेशा इस क्षेत्र के लोगों ने हमेशा दिया है। मुझे ही नहीं, पार्टी के हमेशा रिकॉर्ड रहा है, हर चुनाव में इस क्षेत्र से हमारी पार्टी जीत के आती है। और मैं तो जो विपरीत परिस्थिति की बात कर रहा था, 2009 में हालात बड़े ख़राब थे उस समय और कांग्रेस लोकसभा का चुनाव जीती थी और हम लोग हारे थे चुनाव वाला, तो उसमें विपरीत परिस्थितियों में भी ये क्षेत्र जीत के आया था। इसलिए मैंने इस चीज़ का जिक्र करा। और यहाँ के लोग बड़े मोहब्बती हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं। और बाकी आपने देखा ही होगा कि पूरे प्रदेश में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो परिताड़ित ना हो बीजेपी के जुल्मों से, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, बेरोजगार हो, युवा हो, जो उनसे कुछ मांगने जाता हो लाठी खा के आता। अभी डॉक्टर्स पिटे हैं दिल्ली में, अभी शिक्षक लोगों को पीटा इन्होंने वहाँ लखनऊ में। तो ये लोग तो किसी वर्ग को चाहते ही नहीं हैं। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो ये सोचते हैं कि हर एक को डंडे से अपने हाँक लेंगे, क्योंकि इन्होंने अब तक जो यहाँ के हमारे जो गृह मंत्री कल आ रहे हैं, अब ये सब लोग, इन्होंने गुजरात में एक छोटा स्टेट है उसको रूल किया है। इनको ये नहीं मालूम कि प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में ये संभावनाएं नहीं है कि गुंडागर्दी से लोग दबा लेंगे। इन्होंने अभी मेरे खिलाफ भी मुकदमे कायम करे, हमारे परिवार के खिलाफ भी मुकदमे कायम किए, लेकिन हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग ना जेल जाने से डरते हैं ना मुकदमों से डरते हैं। मैं आपसे आखिरी बात ये जानना चाहता हूँ कि आज ये साफ भी हो गया कि चुनाव टाइम पे होंगे, 5 तारीख को तारीख भी आ जाएगी। आपकी खुद की जो तैयारियां हैं वो किस हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं, कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है और बूथ लेवल की पार्टी है। हमारा संगठन पूरा बना हुआ है, बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता एजेंट सब बने हुए हैं। जैसी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रत्याशी जिस क्षेत्र से घोषित कर देंगे, हमारी पार्टी बिल्कुल चुनावी मोड़ पे है, कहीं कोई कमी नहीं। जनता का हमारे साथ पूरा साथ है, हर वर्ग का, हर धर्म का, हर बिरादरी का साथ हमें इस बार मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि बरेली में हम 9 की 9 सीटें जीत के जाएंगे। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपको पार्टी टिकट दे, आप विधायक बने और इससे ऊपर उठ के मंत्री बने। बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वक्त बरेली शहर के रोठा गांव में मौजूद हैं। 1700 से ज़्यादा यहाँ वोटिंग होती है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। क्या उम्मीदें लगती हैं 22 को लेकर, उसको लेकर हम लोगों के दरमियान हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये 22 में अखिलेश की उम्मीद कैसी मानते हैं, क्योंकि आपने हमेशा से समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार भी अखिलेश की सरकार बनेगी, 22 में फुल बहुमत से बनेगी। क्या मानते हैं, क्या वजह मानते हैं अखिलेश को इतना पसंद करते हैं? ये तो वजह दिख ही रही है, किसान बर्बाद हो गया इस बार भी, और कभी इनने ऐसा कोई काम नहीं किया है। नौजवान बेरोजगार है बिल्कुल, कोई भर्ती नहीं, कुछ नहीं। मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, कोई भर्ती नहीं निकली है, मेरी ओवरेज हो गया। अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो इन्हें वोट दिया जाए। अच्छा, अब आखिरी बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ बरेली शहर सीट से प्रमोद सिंह बिष्ट हैं, डॉक्टर अनीस बेग हैं, विनय श्रीवास्तव हैं, राजेश अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने दावेदारी ठोकी है। आपके नज़दीकी कौन है? सबकी अपनी क्षमताएं, लेकिन किसको आपकी नज़र में टिकट मिलना चाहिए? इनमें के हिसाब से तो सबसे बेस्ट हमारे प्रमोद भैया बेस्ट रहेंगे ये। अच्छा, हाँ। क्यों मानते हैं ऐसी वजह? इनने कार्यकाल काफ़ी, इनका कार्यकाल बढ़िया रहा है। ये पार्टी के पुराने नेता हैं, इनने सहयोग किया है सबका, जिसे जैसी मदद पड़ी है वो मदद की है, इस वजह से। अच्छा, चलिए ठीक है। एक और हमारे साथ भैया मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अमित मौर्य। अमित मौर्य। अमित भाई, ये बताइए कि क्योंकि आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, रोज़गार का जो जॉब का मसला है
क्या ये 2022 में बीजेपी को नुकसान करेगी, क्योंकि जॉब के तो हालात अच्छे नहीं हैं? अगर आदमी बेरोजगार होगा तो उससे फ़र्क तो आना ही आना है। जो बेरोजगार होगा, जिससे आदमी के लिए घर चलाने में दिक्कत आती है, बच्चे जो पढ़े हुए हैं, पेपर जो हो भी रहे हैं वो लीक हो रहे हैं, सरकार हर काम कराने में विफल है, तो इसलिए दिक्कतें तो आएंगी सरकार के सामने। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और अब भी बहुत अच्छा कार्य करने की उम्मीद है हमें। इस उम्मीद के साथ हम उस सरकार को पूर्ण बहुमत में लेके आएंगे। बरेली की 9 विधानसभाएं हम लोग पूर्ण रूप से जिताने की कोशिश करेंगे। आखिरी बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि बरेली शहर सीट हमेशा से टफ रही है किसी भी पार्टी के लिए। इस बार जो है समाजवादी पार्टी से तमाम दावेदार हैं। डॉक्टर अनीस बेग हैं, प्रमोद सिंह बिष्ट जी हैं, विनय श्रीवास्तव हैं, राजेश अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने दावेदारी ठोकी है। आपके नज़दीकी कौन है? आपको कैसा लगता है? सबकी अपनी क्षमताएं, अपनी खूबियां हैं, लेकिन कौन समाजवादी पार्टी की जो नैया है इस बार वो पार कर जाएगा? मेरी नज़र में आदरणीय प्रमोद सिंह बिष्ट जी इन सभी उम्मीदवारों में सबसे सही उम्मीदवार हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने संगठन में काम किया हुआ है, हर व्यक्ति की मदद की है उन्होंने। वो संगठन को चुनाव कैसे लड़ना है, वो हर चीज़ को अच्छी तरीके से परखे हुए हैं। और अगर आप कमजोरी की बात करते हैं तो हम जो पिछला चुनाव लड़े थे, यहाँ से गठबंधन की सीट थी, उसमें प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी चुनाव लड़े थे और उस टाइम भी हम लोग को 84,000 वोट मिले थे। हम लोग कमज़ोर किसी हिसाब से नहीं है और इस बार जो है हमारा प्रत्याशी और मजबूत प्रत्याशी है। हम लोग 100% ये सीट जीतेंगे। चलिए ठीक है। लोगों की अपनी सोच है, अपने ख्यालात हैं और ख्यालात से ये सोच से ही मिलकर हमारा लोकतंत्र बनता है, हमारी जमहूरियत बनती है। और लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब लोगों की वोटिंग परसेंट भी ज़्यादा हो। और जाहिर है कि लोगों से मेरी एक ये मुहिम भी है, कोशिश भी है, कहना भी है मेरा एक, कि वोट भी ज़बरदस्त तरह से करें, किसी भी पार्टी को करें, लेकिन वोट में कमी नहीं आए। वोट की चोट से ही सब कुछ हो सकता है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।